सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो शस्त्रधारियों में राम, जितने सारे जलचर है उसके अंदर मगरमच्छ, और जो बहने वाले जितने झरने हैं उसके अंदर मैं हूँ जाह्नवी, जन्नो राजा की पुत्री जाह्नवी। क्योंकि ये जो है प्रत्यक्ष नदी ने, बल्कि ये गंगा जो है प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है, इसलिए जाह्नवी। इसी को पाने के लिए कितना सारा कई वंशों ने अपना जीवन खपाया उसके अंदर। अंत तो जाकर के फिर जो भगीरथ राजा ने ये सफलता पाई। इसलिए इस स्वर्ग से लाने वाली ये गंगा ये कोई सामान्य नहीं है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि वो प्रत्यक्ष मेरा अपना स्वरूप है। आगे 32वां श्लोक। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानाम् वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, अर्जुन, सर्गाणाम आदि अंतः च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम अहम। सर्गाणाम, सर्ग मतलब सृष्टि, सृष्टियों का आदि। क्योंकि एक सृष्टि में अनेकों बार सृष्टि होती है, और हमारी तो रोज प्रलय होता है, रोज सृष्टि होती है। रात को सो जाओ तो प्रलय, और सुबह आंखें खुलती है तो सृष्टि हो जाती है। इसलिए इसको, और भगवान कहते हैं जितनी सारी जो है सृष्टियां हुई है अभी तक, उसके अंदर सबके आदि, आदि ही अंतः, मतलब इसका क्रिया रूप से मैं आदि हूं, और फल रूप से मैं उसका अंत हूं। क्योंकि सबका कारण होने से क्रिया रूप से जो है मैं ही उसके लिए कारण बन जाता हूं। जितनी सारी सृष्टि दिखाई देते हैं, हम अगर एक उदाहरण लेते हैं तो जितनी हम लोग सृष्टि देखते हैं उसके अंदर एक उदाहरण लो तो सोने के बने हुए गहने, वो सोने से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। तो वो सोना है, उसके लिए आदि, हाँ, अगर पकड़ेंगे तो भी, हम भले ही आप अंगूठी को पकड़ रहे हो लेकिन पकड़ रहे सोने को ही, और उस अंगूठी को अगर गला देंगे तो उसको कहाँ जाना है, उस सोने में ही लीन हो। इसलिए उसका अंत भी उसी में ही है। तो सर्गानाम आदि, सर्गानाम अंतः, और सर्गानाम मध्यम, इससे कुछ भी अलग नहीं है। उत्पत्ति स्थिति लयः अहम अर्जुन किंकरे भूतानाम जीव अधिष्ठी नाम आदि ही अंतः। जितने सारे जीव जीवनधारी है उनके लिए मैं सबके लिए आदि हूँ। सर्वस्य एव सर्गमात्रस्य इति विशेषः। तो सभी के लिए जितने जीवधारी है, जितने सारे स्थावर जंगम है, उनके लिए मैं सबके लिए तीनों जो है आदि मध्य और अंत।
तो पूर्ण रूप से मैं उनके लिए कारण बन जाता हूँ। और भी कह रहे जितनी सारी विद्या है आज हमारे संसार में, उन सारे विद्या के अंदर हम लोग तो हर एक एक क्षेत्र में बड़े निपुण होते, बड़े माहिर होते हैं। भगवान कह रहे जितनी सारी विद्या है उसके अंदर आप भले ही सबको एक तराजू में तोलो, तो ये सारी की सारी विद्या जो है एक तरफ, और मैं हूं तो केवल एक विद्या, वो है अध्यात्म विद्या। इसको उपनिषदों में कहा जाता है कि जो परा विद्या, अपरा विद्या जो है वो केवल हमारे लिए ऐहिक जीवन उपयोगी चीजें होती कि जितनी सारी हम डिग्रियां प्राप्त करते हैं, जितनी सारी चीजें जीवन में अलग अलग कोर्स करके अलग अलग डिग्री प्राप्त करती है, वो सारी मेरी जीविका के लिए ही। इसलिए स्वामी जी की भाषा में हिंदू तो कहते हैं कि मेरी ब्रेड बटर की विद्या है, जिससे कि मुझे काम मिलता है और काम करके मैं उसको मेरी अपनी जीविका चलाता हूँ। लेकिन ये विद्या जो यया विद्या तद अक्षरम अधिगम्यते, या विद्या सा विमुक्त, जो मुक्ति के लिए, तो उसी का नाम यहाँ भगवान कहते अध्यात्म विद्या। जो आपको इन चर्म चक्षु से ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जिसको हम पा नहीं सकते, उसको तो से परे है। इसलिए परा विद्या वही अध्यात्म विद्या। किनमें? विद्याओं में जितनी आप अगर विद्या देखेंगे, भाष्यकार कहते मोक्ष अर्थत्वार प्रधानम अस्मि, जो सबके कारण वो मोक्ष देने के लिए समर्थ होती है, इसलिए उसको कहा गया है कि अध्यात्म विद्या। ठीक, तो विद्या में अध्यात्म विद्या। अब कहते कई वाद होते हैं, प्रवदताम अहम वादः। जो कई लोग जो है अलग अलग अपनी युक्तियां देते हैं, तर्क देते हैं, कभी तो कुतर्क भी करते हैं। लेकिन जितनी सारी वाद विवादों के अंदर आप बिल्कुल आपका जो है, अगर कोर्ट में जाएंगे तो एक दूसरे की बात काटने के लिए सब अपनी तैयारी करके आते हैं। इसलिए सारे के सारे आप कितना भी इकट्ठा करो तो कहते हैं मैं उसके अंदर एक वाद हूँ, मतलब जिसके अंदर प्रवदताम अहम वादः, जिसके अंदर किसी भी एक शंका का समाधान होता हो, वो जो वाद है। अन्यथा देखा, वाद के आगे पहले अगर लगता है विवाद, जिसके अंदर कोई किसी को सुनता नहीं, कि सब कहते कि हम अपनी ही वो क्या कहते कि उसकी ढोलक बजाते कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक, इसको विवाद कहते हैं। दूसरा होता है वितंडावाद। वितंडावाद होता है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। और एक वाद होता है जल्पवाद, जिसके अंदर मैं सही हूं या गलत हूं, आई डोंट केयर, यू से वट एवर यू से इज रॉन्ग, जो आप कहने जा रहे हो ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति करता है उसको कहता है एक वितंडावाद, जल्पवाद और विवाद। लेकिन भगवान ने अपनी गीता के अंदर कहा है संवाद, और उसी की बात यहाँ कह रहे वादः, जिसके अंदर अर्थ का निर्णय होता है। तो ऐसे अन्य विवादों के अंदर मैं वादः प्रवदताम अहम वादः। तो भाष्यकार ने कहा कि वाद जल्प वितंड नाम मध्य वादः अहम अस्मि, जिससे कि जो निर्णय लिया जाता है वचनों का वह मैं हूँ। इसलिए इस सर्गा नाम आदि ही अंत मध्यम च विद्या नाम अध्यात्म विद्या और प्रवदताम अहम वादः। इस प्रकार से भगवान अपनी विभूतियों को एक एक चीज के अंदर समझा रहे कि मेरा अंश उसमें है, मेरी विभूति उसमें है। तो क्योंकि संसार के अंदर ये सारे के सारे अंग है मेरे जीवन के। क्षराणामकारोऽस्मि सामासिकस्य च
सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालः धाताहं विश्वतो मुखः अक्षराणाम् अकारः अस्मि द्वन्द्वः समासकस्य सामासिकस्य च अहम् एव अक्षयः कालः धाता अहं विश्वतः मुखः अकारः अक्षराणाम जितने अक्षर है हम वर्णमाला के उसके अंदर स्वर है व्यंजन है इसके अंदर वर्णों में जो है अ आ आदि आदि तो उसके अंदर अ जो है अक्षरः अकारः जो जिससे हम भाषा का उपयोग करते हैं क्योंकि पहला तो अ ही होगा जब मुंह खोलते हैं उसके बाद में ई बोलो उ बोलो कुछ भी हो लेकिन आ अकारः जो मेरे वाणी को जो है उसके अंदर पूर्णता देता है तो ऐसा अकार मैं हूँ अकारः अहम अस्मि जिससे कि हम हमेशा पढ़ने के लिए पहले अ से शुरू करते सृष्टि होती है तो आ है ना बंद हो जाए तो हम ये आदि और अंत आदि मतलब आकार से तो अकारः अहम अस्मि और कहा जाता है कि अकारा इज आल्सो कारणम फॉर ऑल दिस स्वरास वहीं से अ ई उ जितने जो है बन जाते हैं तो उस आकार के ही माध्यम से बनते तो अक्षरः अकारः फिर समास होते हैं संस्कृत में संस्कृत भाषा के अंदर समास होते कई शब्दों को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती इसलिए संक्षेप में कहा जाता है तो जैसे कि रामेश्वरः कहा जाता है कि इसमें अलग अलग भले अर्थ निकाले रामः ईश्वरः यस्य थर्ड पर्सन मुख्य हो जाता है राम है ईश्वर जिसका तो किसका है भगवान शिव जी का और रामस्य ईश्वरः ये अगर समाज लेते हैं तत्पुरुष समाज तो क्या होता है राम है रामस्य ईश्वर राम के ईश्वर कौन भगवान शिव इस प्रकार से अगर समास बदल जाता है तो अर्थ भी बदल जाता है तो समास का अर्थ है एकदम संक्षेप तो भगवान ने कहा कि जहां पे दो चीजें होती है और दोनों को एक मिलाते हैं तो उसको द्वंद्व रामश्च कृष्णश्च अथवा रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणो तो इस प्रकार के द्वंद्व जिसके अंदर दो दो से ज्यादा भी होते लेकिन उसका द्वंद्व होते इतर इतर द्वंद्व कहा जाता है तो इसको कहा जाता है द्वंद्व है ना राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतः इनको सबको एक साथ कह करके भी उसका भी द्वंद्व समास होता है तो इसलिए कहा है कि सामासिकस्य द्वंद्वः समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ समास समूहस्य जितने समासों के समूह हैं क्योंकि उसके अंदर बहुव्री कर्मधारय और तत्पुरुष और ये द्वंद्व इसके अंदर बहुरी उसमें कई प्रकार के अन्य भी उसके उपसमाज होते लेकिन ये 4-5 प्रकार के समाज कहे गए उसके अंदर में द्वंद्व नामक समास अहम एव अक्षयः कालः जो काल सबका गिनती करने वाला एक कालस्य अपि कालः अहम अस्मि प्रसिद्धः क्षणाद्याख्यः अथवा परमेश्वरः इसमें हम दो सकते काल मतलब जिससे गिनती होती है क्षण मिनट घंटा घड़ी जो हम लोग कहते हैं तो वो जो है एक तो गिनती वाला काल और हम अगर देखते हैं कि महाकाल
मतलब सबको निगलने वाला, सबको अपने अंदर लेने वाला। तो वही काल तो एक खुद ही भगवान परमेश्वर का ही स्वरूप है। तो क्षण आदि आख्य जो सबको गिनती करता है क्षण घंटे के माध्यम से, वो काल, तो वो यहाँ तो कहते मैं सबका आदि हूँ, मतलब सबके लिए वे काल हो, सबको अपने में ले लेता हूँ। अहम एव अक्षय है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षीणः कालः। और धाता अहम विश्वतः मुखः। मैं धाता का अर्थ होता है कर्म फलस्य विधाता, सर्व जगतः। जितने सारे जीव जंतु अपने अपने ही इच्छा से कर्म करते हैं, लेकिन उनका सबका जो है इतने अनादि असंख्य जीव है, और उनका सबका अपना अपना लेखा जोखा, किसने जो कर्म किया उसको वही फल मिले। इस प्रकार का जो उनका स्टोरेज, जितना बड़ा बड़ा जो फाइल है, वो अगर रखने वाले, तो भगवान कहते हैं मैं रखता हूँ। धाता विश्वतो मुखः, ये सर्वतो मुखः, सब और मेरा ही मुख है, इसलिए मैं सबकी जो है गिनती रखता हूँ कर्म की अच्छी तरह से। कहीं भी किसने कुछ कर्म किया और कहीं उसका दूसरों को फल मिला, ऐसा कभी मिस्टेक नहीं होता है ना। इसलिए मैं सबका धाता हूँ, मतलब सबको जो है क्या करता हूँ, अपने ही बराबर उसका जो है अकाउंट रखता हूँ। तो अहम धाता विश्वतो मुखः, केवल एक जगह रह करके नहीं, सब जगह जो है मेरा ही मुख है, मतलब मुख वाला हूँ। जितने सारे दिखाई देते हैं, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, तो उनके हजारों मुख है, जितने मुख है वो उनके ही मुख है, इसलिए कहा जाए विश्वतः मुखः, विश्व ही जिनका मुख है। इस प्रकार से एक एक विभूति को कहते हुए अक्षरों में अकार हूँ, समासों में द्वंद्व हूँ, कालो कालों में अक्षय कालः, इसका कभी क्षय नहीं होता है। और सबके लिए मैं धाता अहम अस्मि, सारे विश्व में व्यापक रहता हुआ सबका मैं लेखा जोखा रखने वाला। और एक करते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मृत्युः सर्वहरः च अहम् उद्भवः च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीः वाक् च नारीणाम् स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा। सर्वहरः मृत्युः, सबको हरण करने वाला। तो भाष्यकार कहते हैं यहाँ प्रकार दो प्रकार का मृत्यु होता है। कैसे? एक तो आपके धन संपत्ति का हरण करने वाला, और एक होता है प्राणहरः, जो आपके जीवन को ही हरण कर लेता है। तो सभी को मिलाकर सर्वहरः, धन आदि का नाश करने वाला अथवा प्राणों को भी ले जाने वाला। तो इसलिए कहा जाता है सर्वहरः, सर्वान हरति, सब जो है लूट लेता है। तो ज्यादा काय के लिए, अगर जीवन चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए कहा गया सर्वहरः अहम उद्भवः भविष्यताम्, मैं उद्भवः उत्कर्षः अभ्युदयः तत्प्राप्ति हेतु। जीवन में अगर हम कुछ विकास करते हैं, विकास करने के लिए भी ईश्वर का ही मुख्य उसके अंदर हाथ है। क्यों?
मुझे अगर कुछ करने की शक्ति होती है, मेरे अंदर सामर्थ्य होता है, तो वो भी उसी का ही दिया हुआ एक विशेष गुण होता है। दूसरी भाषा में कहे तो एवरीथिंग इज गिवन, and given that kind of opportunity, I am at the right place and the right time, and that's why I'm able to make it. तो अगर सबके लिए कारण है तो वही जिसके कारण ये आदमी व्यक्ति अपने आप कहता है कि मैं करता हूँ। भगवान कहते हैं कि इसके लिए उद्भवः, जिसका विकास होता है, वो अपना विकास करने के लिए भी भविष्यताम उद्भवः भविष्यताम, उद्भव मतलब अपनी उन्नति करने के लिए भी वही हाँ, भावी कल्याणानाम उत्कर्ष प्राप्ति योग्यता नाम, जितनी सारी योग्यता आती मेरे अंदर उन्नति को प्राप्त करने के लिए, भगवान कहते कि अहम एव उद्भव। उसके लिए कहने का मतलब जीवों को अहंकार करने की जरूरत नहीं कि मैं करता हूँ, आई डू नो। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप तो केवल निमित्त मात्र बन करके रह सकते। तो उद्भव भविष्यताम, कीर्ति श्री वाक नारीणाम, स्मृति स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो देखना ये सारे के सारे जो है फेमिनाइन जेंडर है, तो कहते इसके अंदर नारी नाम, अगर स्त्री के अंदर ये सारी की सारी जो क्वालिटी मेरा ही स्वरूप है, कीर्ति ही है ना, प्रसिद्धि, श्री ही उसके अंदर क्या है, ऐश्वर्य, वाक जिसके अंदर मधुरता हो, बहुत प्रेम, एकदम इसके अंदर जिस शब्दों के अंदर मिठास हो, तो इसी वाणी वाक नारी नाम स्मृति ही। आप जो है शार्प माइंड आपका है, तो आपके पास में वो क्वालिटी भगवान की। मेधा धारण करने की शक्ति, कई चीजें जो है हम लोग कभी कभी भूल जाते, तो कहते मेधा जो है धारण करने की शक्ति। धृति ही धैर्य, हाँ, विपत्ति में आदमी धैर्य खो देता है, ऐसे टाइम में धैर्य अगर है तो वो मेरा ही गुण है। धृति ही क्षमा, और दूसरे ने अगर बहुत बड़ा अपराध किया और उसके लिए आप उस अपराध की दंड भी दे सकते हो, आपके पास सामर्थ्य है, लेकिन उसके अलावा आप उसको दंड न दे करके आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्षमा करते हैं कि नहीं आप जो है तुमको एक और चांस देते, तुमको हम क्षमा कर देते। तो ये क्षमा जो है आपके अंदर वो गुण मेरा ही है ना। तो सर्वहरः मृत्युः उद्भवः भविष्यताम् अहमेव, उन्नति जीवन में जो होती है वो मेरा ही गुण है, क्वालिटी है। और नारी नाम, नारी के अंदर अगर आपको ये क्वालिटी दिखती है, कीर्ति ही स्त्री ही वाणी में मधुरता, स्मृति, हाँ, स्मरण शक्ति, मेधा धारण शक्ति, धृति ही धैर्य और क्षमा, ये मेरे ही सारे गुण हैं। इतना ही रखते 32 से। सर्गानामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।